बताऊं कि जो कलाकार होता है ना, वो कोई कहता है कि हमने 20 साल बीच में गैप कर दिया है, कुछ साल, तो कलाकार की कला कभी भी खत्म नहीं होती, हमेशा उसके मन में रहती है। और आपको मैं बता दूं कि आज से 35 साल पहले तालकोटरा स्टेडियम में ये जो रूडी बॉय गाना है, उसमें मैंने और प्रेम राव जी ने डुएट डांस किया था। आज से 35 साल पहले, जब हम लोगों की शादी भी नहीं हुई थी, तब की मैं बता रही हूँ। तब इतने पुराने कलाकार, पर एज कभी मत पूछना प्लीज, हमें बहुत बुरा लगता है। बहुत धन्यवाद। और अब हमारे उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान के पूर्व फाउंडर मेंबर और गढ़वाल हितैषी सभा के अध्यक्ष श्री अजय सिंह बिष्ट दो शब्द जरूर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे कहीं से पता चला कि वो हमारे उसमें विलय कर रहे हैं दोबारा से। बहुत बहुत शुक्रिया यूफनाई इस खूबसूरत शाम के लिए। और यूफनाई का काम बेहतरीन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आयाम भी बहुत बड़ा है। तो ये आयाम बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से आप इंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इस शाम का, वो काबिल तारीफ है और दिलचस्प है। मैं समझता हूँ कि जिस सुकून की तलाश में हर रोज निकलता है इंसान, वो यही मिलता है, यही मिलता है। यहाँ बसंत भी है, तो सचमुच में ये आकार में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन कार्यक्रम अपने आप में बड़ा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं यूफनाई को कि वो अपने प्रगति पथ पर अग्रसर है। समय के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन निर्बाध रूप से आप बढ़ते रहें, अपनी गति को बनाए रखें। कभी सुस्त भी हो जाती है गति, तो चिंता की बात नहीं, पुनः गतिमान होने का प्रयास रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विशेष तौर पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ वीरचंद सिंह गढ़वाली जी को, जिन्होंने पेशावर कांड में किस्सा खानी बाजार में सन 1930 में एक ऐसी बगावत की, जिस बगावत का अंजाम वो जानते थे कि सजाए मौत है। और मौत भी कैसी, बहुत दर्दनाक मौत, वो कि गर्म पानी डालकर कुत्तों से नुचवा दिया जाएगा। जिस आदमी के बैरक पे लिखा हो और उसके बावजूद वो बगावत करे, ये कोई एक स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया नहीं थी उनकी, एक अचानक उबाल नहीं था। बहुत चिंतन के बाद उन्होंने ये बगावत करी थी। जब लंबे समय तक उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का व्यवहार देखा, सहारनपुर में कैदियों के साथ उनका व्यवहार देखा, तो उन्होंने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार किया और ये जानते हुए कि सजाए मौत है, उन्होंने बगावत की। और उनके बगावत के साथ ही उनके जो गढ़वाल राइफल के जाबाज वो 50 और उनको 49 और जो साथी थे, वो भी उसी बहादुरी के हकदार थे। लेकिन ये बात सही है, अभी प्रेम राव जी ने कहा कि गढ़वाली जी का जो विराट व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को भारतवर्ष, आज़ाद भारतवर्ष में वो जगह नहीं मिली। जबकि गढ़वाली जी को खान अब्दुल गफ्फार खान आज भी भारत को गढ़वाली की धरती कहते थे जब तक वो जीवित थे। और जब भी यहाँ पर उतरते थे एयरपोर्ट पे, तो सबसे पहले माथा झुकाते थे इस धरती को कि गढ़वाली की धरती है। तो गढ़वाली को वो स्थान मिलना चाहिए। ये आने वाले पीढ़ियों को इस बारे में बात करनी होगी, चिंतन करना होगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के लिए। श्वेता जी, सुंदर कार्यक्रम को बनाने के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विलय की जो बात आपने की, विलय देखिए, रूट निकलते रहने चाहिए, ब्रांच आउट होते रहने चाहिए, क्रियाशीलता रहनी चाहिए, रचनात्मकता बनी रहनी चाहिए। वो आप किसी भी रूप में हो, आप किसी छोटे से गांव के लिए काम कर रहे तो वो करते रहिएगा, तो वो चलता रहेगा। विलय तो सबका एक साथ हम लोगों का है ही, एक दूसरे के साथ है हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विलय वाली बात में मजाक कर रही हूँ, हम सब कलाकार हैं, कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं समूह में। तो मैं यही कहूँगी कि देखो, मैं यूफनाई बनाई, मैं भी बहुत एक्टिव थी, अजय बिष्ट जी बहुत एक्टिव थे, तो इसलिए हमने कहा कि बहुत ज़्यादा एक्टिवता हो गई है, इसलिए 2 भाग कर दिए हमने, एक सार्वभौम बना दिया, एक ये। तो इसलिए अब देखो ना, 2 संस्थाएं इतने बड़े बड़े काम कर रही है, ये बहुत अच्छा है। और हम लोग पहले हाईलाइट्स ग्रुप से निकले में, वहाँ पे हमारे गुरुजन यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो बस ये कि हम जरा गुरु से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन गुरुओं की आशीर्वाद ले लेके आगे बढ़े। मैं चाहूँगी कि बेचैन कंडियाल जी प्लीज़ यहाँ पे आए। डॉक्टर निशंक जी के OSD हैं और उन्होंने हमको बहुत सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो आप सब लोगों का माननीय निशंक जी के आवास पर
बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में पधारे हमारी वरिष्ठ और उत्तराखंड की पहली फिल्म निर्देशिका और बहुत अच्छे कलाकार भी, लेखिका, पटकथा, संवाद लेखिका मेरी आदरणीय दीदी सुशीला रावत जी, और मेरे बहुत अजीज मित्र, बहुत प्रखर वक्ता, मंच के बहुत ही सदे कलाकार और अब गढ़वाल इंडस्ट्री के भी बहुत अच्छे हीरो और बहुत सारी मेरे भाई अजय मिश्र जी। और वो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस समय वो हमारे पहाड़ी जो समाज है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी प्रखरता, उनकी शालीनता, उनकी विद्वता निश्चित रूप से इस समाज को बहुत आगे ले जाएगी। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। इसी मंच पर उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान की अध्यक्षा श्रीमती संयुक्ता ध्यानी जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। संयुक्ता जी बहुत प्रखर हैं, बहुत विदुषी भी हैं और पिछले कई समय से ये संस्थान को चलाते हुए उत्तराखंड के जो साहित्य, संस्कृति, कला और गीत संगीत है उसको प्रमोट कर रही है। मुझे बड़ी खुशी है और ये कार्यक्रम शायद वो तीसरा चौथा कार्यक्रम यहाँ पर कर रही हैं। इससे पहले भी 3 कार्यक्रम उनके इसी प्रसाल में, इस प्रसाल में नहीं, माननीय निशंक जी के आवास के प्रसाल में उनके 2-3 कार्यक्रम हुए हैं। और उत्तराखंड की वीरांगना तिलु रोतोली पर वो एक उत्तराखंड की एक नारी को सम्मानित करते हैं जो बहुत अच्छा समाज सेवा में या शिक्षा में या अन्य गतिविधियों में जो अच्छा काम करती हैं उनको। तो मैं यहाँ पे कल ही आई हिमालय विरासत न्यास की अध्यक्षा आसना जी का भी अभिनंदन करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम के लिए देहरादून से चलकर आई हैं। और हिमालय विरासत न्यास, जैसे कि आप जानते हैं, आसना जी ऐसी गतिविधियों को, साहित्यिक, सांस्कृतिक, फिल्म और जो हमारा उत्तराखंड का समाज है उसमें होने वाली सभी गतिविधियों को प्रमोट करती हैं। तो यहाँ पे आई हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, सुमित्रा किशोर जी जो इसकी संस्थान की महासचिव हैं, प्रशासक ब्रजमोहन बेदवाल जी हैं, और यहाँ पर हमारी बहुत वरिष्ठ जिनको मैं बहुत जमानों से सुनता था और उनकी आवाज़ का, उनकी चुलबुली आवाज़ का भी मैं बहुत दीवाना था। हमारे बीच में सुनीता बेलवाल दीदी जी, और मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत पहले से देखता आया हूँ, इनका बहुत फैन था मैं, जब टेप रिकॉर्डर का जमाना था। तो इनकी और जगदीश पखरोला जी की बहुत ज़बरदस्त जोड़ी थी और मैं इनको सुनता था। उस जमाने में पखरोला जी से दीदी करीब 10-12 साल हो गए, मुलाकात नहीं हो पाई और मुझे मालूम नहीं कि वो किस स्थिति में हैं, कहाँ होंगे, हैं अभी ना। और जी हमारे बीच में बहुत ही मधुर कंठ की स्वर कोकिला मधुबेरिया शाह जी। मधुबेरिया जी से मेरा परिचय महज 2-3 सालों से ही है। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी, आप भी पिछले कार्यक्रम में यहाँ पे आई थी। प्रेम सिंह रावत जी इस संस्था से जुड़े हुए, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। लक्ष्मी जुयाल जी, गजेंद्र चौहान जी, और हमारे बीच में कुसुम चौहान जी, उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री की कलाकार, और कृपाल सिंह रावत जी, हरेंद्र रावत जी, और साथ में गीता बिस जी, सब लोग का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जिन लोग का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हालांकि मैं जानता सभी लोगों को हूँ, इधर से उधर तक सभी लोग परिचित हैं, बट मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। और हम सबके बीच में गढ़वाल इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे अभिनेता, चरित्र अभिनेता परमेंद्र रावत जी भी उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। आओ बबीता, आ जाओ। ये बबीता भी हमारे बीच आ गई है, इनका स्वागत करिए आप। आ जाइए इधर, आप बबीता इधर आ, तेरे लिए मैंने फूल रखा दे। ये बबीता मेरी बहुत प्यारी बहन है और बबीता से मेरा परिचय पिछले 2-3 सालों से हुआ। इसका भी एक सामाजिक संस्था के जरिए ये उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है।
पहाड़ी समाज के लिए ये भी लोकगीत पे, लोक संगीत पे, समाज सेवा पे काम कर रही है बबीता। और ये भी एक सम्मान कार्यक्रम जो उत्तराखंड के लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली में उनको रह के ये सम्मानित करती हैं। तो इनको भी मैंने आमंत्रित किया है कि आपको यदा कदा जब कार्यक्रम करना हो तो ये प्रसाल आप सबके लिए है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को आप सब जानते हैं, परोक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में जैसे भी आप जानते होंगे, वो मूल रूप से राजनेता तो है ही, उनकी पहचान एक बहुत बड़े राजनेता के, तेज तर्रार राजनेता के रूप में है। बट उनका जो दूसरा चरित्र है वो एक संवेदनशील कवि का, एक साहित्यकार का है, गीतकार का है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो स्वयं में भी संस्कृतिकर भी हैं। तो आप सबको विदित होगा कि जब हम 13 तीन मूर्ति लेन पे थे तो वहाँ पे भी हमारे पास इसके ठीक दुगना प्रसार था। उसमें करीब 100-150 लोगों की कैपेसिटी थी। आप लोगों ने उसमें कार्यक्रम किए हैं, अजय बिस जी उसमें आए हैं। अजय बिस जी का मैं बहुत फैन हूँ। इनको मैंने सबसे पहले एक मंच पे देखा, आज 5 साल पहले की बात है। ये किसी मंच पे अनाउंसमेंट कर रहे थे तो इनकी आवाज़ में जो बेस है, बेस मेरी आवाज़ में भी है। अब क्योंकि मैं रेडियो में रहा, आपको बता दूं कि ऑल इंडिया रेडियो में मैं 12 साल तक मैंने अनाउंसमेंट किया है एज ए अनाउंसर। तो मैंने जो बिस्सी को सुना, मैं बहुत पीछे बैठा था, मैंने बिस्सी को सुना, फिर की गंभीर आवाज़ और जो शब्द संपदा, जो भाषा संपदा है उनके अंदर, तो मुझे लगा, मैंने कहा कौन है। उसके बाद में कुछ हमारे सुनीता जी का कार्यक्रम था कोई, मैंने कहा श्री दो सुमन नाटक चल रहा था, तो ये उसमें उसकी भूमिका कर रहे थे, सूत्रधार की। तो मैंने पूछा ये कौन है, इन्होंने कहा अजय बिस जी हैं। तो तय योग से क्या है कि हमारे यहाँ भी एक अजय बिस जी हैं, वो हमारे OSD हैं। तो मैंने इनका नंबर फीड कर दिया। अब कई बार क्या होता था कि मुझे अपने OSD से बात करनी होती, लग जाता था भाई साहब को। तो इनसे कम्युनिकेशन ऐसे प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष भी चलता रहता था। तो निशंक जी के बारे में मैं कह रहा था, तो वहाँ पे 13 तीन मूर्ति लेन में हमारे पास अच्छा 100-125 कैपेसिटी का हॉल था। तो माननीय निशंक जी ने कहा कि गढ़वाल से रिलेटेड और साहित्य से रिलेटेड जो हिंदी साहित्य है, कवि सम्मेलन है, गढ़वाल के जो हमारे लोग हैं, उन सब के लिए हॉल आप दीजिए और अपनी चाय भी पिलाएं। जिन जिनके कार्यक्रम होते हैं तो उनको आप जो करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या हॉल की है। छोटा सा भी एक कार्यक्रम लेते हैं तो 25,000 से नीचे कहीं वो प्रसाल मिलता नहीं है। तो वो प्रसाल में बहुत कार्यक्रम हुए, हिंदी के कवि सम्मेलन हुए, गढ़वाली के कई कार्यक्रम हुए, संयुक्ता जी का भी कार्यक्रम हुआ। और फिर हम यहाँ पे आए बगल में सफदरजंग लेन में, वहाँ पे उसका नाम भी हमने हिमालय भवन रखा। तो अभी क्या है कि आप नेट में या गूगल में हिमालय भवन सर्च कर देंगे तो वही घर अभी दिखाता है। अभी हमने इसको हिमालय भवन अब कर दिया, तो अभी वही हिमालय भवन दिखाता है। वहाँ पे हमारे पास करीब 80-90 की कैपेसिटी का हॉल था, उसमें भी हमने बहुत कार्यक्रम कराए। 2.5 साल हम उसमें रहे, उन 2.5 सालों में करीब 9-10 कार्यक्रम हमने उसमें किए हैं और संयुक्ता जी ने भी उसमें कार्यक्रम किया है। यहाँ पे जब हमने शिफ्ट किया तो इसमें हॉल नहीं था। तो माननीय निशंक जी ने कहा कि भाई वहाँ पर तुम लोगों को कार्यक्रम देते रहते थे, गतिविधियाँ करते रहते हो, तो कैसे होगा। तो ये प्रसाल मैं आपको बता दूं कि ये प्रसाल अभी पहला कार्यक्रम संयुक्ता जी को इस प्रसाल में दिया। और अभी बिल्कुल ये संयुक्ता जी जिस दिन कार्यक्रम लेने आई थी 1 हफ्ते पहले, उस दिन इसमें फास्ट वर्ड टेबल टोबल कुछ नहीं था, खाली था, काम चल रहा था, उस दिन बड़ा अस्त व्यस्त हो रहा था। तो इन्होंने जब कहा कि मुझे कार्यक्रम देना है आपने 25 को और आपने भी रहना है, तो वो इनका हाथ पकड़ के लाया कि देख तेरी कैपेसिटी का है कि नहीं। तो उस समय उस दिन तो ये लग रहा था कि मुश्किल से 20-25 लोग बैठ पाएंगे। बट आज सुबह से मैं बिल्कुल फूल बना था इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि अस्त व्यस्त था। तो मैंने कपड़े भी अब जाके बदले जब 3:45 बज गया। तो फिर ये संयुक्ता जी आई, इन्होंने कहा भाई साहब हो सकता है, बोलो जितने भी होंगे कोई बात नहीं, हम चूज कर करके, हमारे बहुत सारे लोग हैं लेकिन हम उन लोगों में चूज कर करके मैं 30-40 लोग कर दूंगी। लेकिन मैंने जब सुबह कुर्सियाँ इसमें लगाई तो इसमें 45-47 कुर्सियाँ पड़ गई। और मुझे लगता है कि जितनी आराम से हम लोग बैठ रखे हैं उसके हिसाब से 10-20 चेयर और आ सकती हैं। तो मैं निशंक जी की तरफ से आप सबको आह्वान करता हूं कि ये प्रसाल आप जब भी चाहें, जो भी कार्यक्रम चाहें, ये हमेशा आपके लिए है। और ये इसीलिए प्रसाल हमने बनाया है। मैं आप सब लोग का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए
आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। एक बार की चाय मैंने आपको पिलाई, अभी मैंने लड़के से बोल दिया कि आधी चाय फिर पिलाओ। और उसके बाद तीसरी चाय हम थोड़ा उसके साथ पियेंगे, नमकीन बिस्किट के साथ पियेंगे। जब भी आपका मन हो, आपके लिए हॉल खाली है। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। असल में मेरे को यहाँ पर ये था कि आप स्थापना दिवस मना रहे हैं। जैसे उस दिन हम लोग फिल्म के सिलसिले में आए हुए थे, तो संयोजक जी ने कहा था कि यहाँ पर आप अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज पता लगा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जयंती समारोह है ना। अच्छा, इसके बारे में मैं भी मंच पे इसलिए आया हूँ कि ये बिल्कुल मैं सच्ची कहानी बता रहा हूँ आपको चंद्र सिंह गढ़वाली जी की। चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जो प्लाटून थी, उसके जो सूबेदार थे दरबान सिंह रावत, ठीक है। मेरी जो माँ है, चौंधरी गांव था उनका, मेरी मम्मी के सगे ताऊ जी, बिल्कुल सगे ताऊ जी। तो मेरी माँ कहानी बताती है हमारे को, जब आज से भी बहुत पहले जब हम छोटे छोटे थे, कि तो मैंने उनके फोटो देखे, उनके घर पे तलवार लेके ऐसे सूबेदार थे, 2 स्टार उस जमाने में। तो सुबदानी हमारी ताई को कहते थे, और वो पालकी में आती थी। तो जो असली हीरो थे, हीरो सारे थे, लेकिन जिन्होंने मना किया था, प्लाटून कमांडर थे दरबान सिंह रावत जी। उन्होंने बोला कि नहीं चलाएंगे। साथ में ये सारे थे, सबने कहा कि नहीं चलाएंगे। हुआ ये कि अंग्रेजों ने ये कहा कि दरबान सिंह एक काम करो, तुमने अंग्रेजी फौज की बहुत मदद की है समय समय पर, और तुमको हम जो है ना काला पानी की सजा नहीं देते। तुम एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर संभालो और चुपचाप अपने गांव निकल जाओ। बस उस समय दरबान सिंह रावत जी, जो मेरे ताऊ जी थे मेरी माँ के, वो सीधा अपने गांव उठे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो गांव आ गए थे फिर वो। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी जब तक जिंदा थे, वो मेरी नानी के गांव में आते थे, और मेरी नानी के गांव में मुश्किल से 5 या 6 मकान है, क्योंकि ऊपर का मौसा नीचे आ गया था, बिंजोली का चौंदकोट पट्टी। तो जब नीचे आ जाते थे, तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी मतलब इतनी इज्जत करते थे नाना जी की, कि उनके सामने वो कुर्सी पे बैठते ही नहीं थे, वो नीचे बैठते थे, कसम से मेरी माँ बताती है। तो ताऊ जी ऐसे जैसे ऊपर बैठे होते थे, कहते थे नहीं नहीं नहीं, आपके आगे मैं मतलब कुर्सी पे बैठ ही नहीं सकता। तो एक खटाला था, माँ दिखाती थी हमारे को, अभी भी है वो खटाला, तो उस पे वो बैठते थे चंद्र सिंह गढ़वाली जी, और मिलते थे उनसे, फिर खाना वाना खा के, और सफेद टुपली पहन की रहती थी, बताते थे, और अपने गाँव जाते थे। तो ये कहानी है, मतलब जो है। तो दरबान सिंह रावत जी का अभी भी कोटद्वार में एक स्मारक कुछ है, कुछ बताते हैं। तो मेरे को अभी याद आया कि मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ इस बात को। ये खुददारी की कहानियां हमारे पहाड़ के लोगों में अक्सर देखी जाती है, और मैं अक्सर यही कहता हूं अपने लोगों को कि उनमें खुददारी रही है, जैसा कि अभी हमारे सीपी साहब ने कहा। और ये मैं समझता हूं जहां हम मृतभाषी हैं, उसके साथ साथ ईमानदारी है, ईमानदारी के साथ साथ एक ये खुददारी भी हमारे में रही है। मैं यही कहूंगा उन लोगों के बारे में जिनमें खुददारी रही है, कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था, मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा साहिब मेरा कोई कसूर ना था। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा साहिब मेरा कोई कसूर ना था। मैं पल भर को भी बेजमीर हो जाता, तो यकीन मानिए मैं कब का वजीर हो जाता, मैं कब का वजीर हो जाता। तो उन महापुरुषों के लिए हमारा वो, मैं आज दिनेश ध्यानी जी हमारे बीच में हैं, हमारे आंदोलन के, उत्तराखंड आंदोलन के पुराने साथी हैं। भाई रवि रावत जी आज वो भी हमारे बीच में हैं। इनका सहयोग हमेशा हमारे संस्थान को रहा है। एक बहुत अच्छे कलाकार देव रोतेला जी, मैं उनका भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। गीता बिष्ट और देव रोतेला जी, इन्होंने बहुत काम किया है हमारी अध्यक्ष सहयोगिता जी के साथ। तो चलिए
मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आज बहुत वर्षों के बाद कुछ कलाकार आज हमें मिल रहे हैं और उनमें से है एक है मनोरमा तिवारी भट्ट। जोरदार तालियां हो जाए इनके बारे में। जैसे सुनीता जी हमारी पुरानी कलाकार है, ऐसे ही मनोरमा जी भी हमारी बहुत पुरानी आर्टिस्ट हैं। और इनके बारे में कहूँगा कि बरस बीत गई ना वो मेरी आंखों से दूर, संयुक्ता जी, कि बरस बीत गई ना वो मेरी आंखों से दूर और तस्वीर अब भी मेरी आंखों में चूर, कि तस्वीर अब भी मेरी आंखों में चूर, कि आंसुओं का गाढ़ बगाए न मिल, बह न जाए तस्वीर जो मेरी आंखों में चूर। तो जोरदार तालियां हो जाए मनोरमा जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू।